इस सरकटे पुरुष को हराने के लिए हमने रास्ता ढूंढ लिया है। मैंने सुना था कि सब्र का फल मीठा होता है, आज देख भी लिया। इतने लॉन्ग टाइम के बाद स्त्री 2 आया फाइनली। और भाई उन्होंने यार स्टोरी जो मैंने सोचा था उससे भी कुछ ज़्यादा ही स्टोरी स्ट्रॉन्ग कर दी। तो यार मैं बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ। तो वेल, मेरा नाम अभी है। आज की बातें हमारी स्त्री 2 पे होगी। और भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, स्टे अवे वो बंदे रहो यहाँ से, इस वीडियो से वो बंदे दूर रहो जो अभी तक स्त्री 2 नहीं देख के आओ। जाओ यार फटाफट देख के आओ। और ये वीडियो भाई वो लोग मत देखो यार जो अभी स्त्री 2 नहीं देख के आए, कि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉइलर होंगे तो आपका मूड शायद से खराब हो। अगर भाई आपको स्पॉइलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जाकर देखो, वीडियो देखो, कोई मेरे को इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा मूवी का एक्सपीरियंस खराब ना हो स्पॉइलर की वजह से, तो प्लीज इस वीडियो से दूर रहो। आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी कई टाइप्स के होते हैं। कोई अपने बॉस से परेशान है, कोई अपने गर्लफ्रेंड से परेशान है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी घर में प्रॉब्लम है, कुछ आर्थिक स्थितियाँ खराब है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं जानता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए इन प्रॉब्लम से, इसे आप नहीं सोचना चाहते हो, तो यार आप जाओ स्त्री 2 देखो। यार ये पूरी की पूरी हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है, जहाँ पर आप अपने पूरा ही दुख दर्द भूल के आराम से मूवी को एंजॉय करोगे। और भाई आपके 2 घंटे कब खत्म होंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो भाई मैं भी गया था तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका था, सिर्फ मूवी को एंजॉय किए जा रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब कि मेरी भी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को भी मैं भूल चुका था इस मूवी में। और एक्चुअली मैं एंजॉय कर रहा था। और पूरा मैंने हॉल को भी, मतलब कि जितने भी हॉल में लोग बैठे हुए थे सबके सब एंजॉय कर रहे थे भाई। सबके सब हंसे जा रहे, सबके इधर से मुझे कानों में की आवाज़ें आ रही हैं और कहीं इधर से आ रही है। भाई स्त्री के पहले पार्ट में ये कॉमेडी से भरा हुआ था भाई, इस बार तो मुझे लगता है कि डबल कॉमेडी कर दिया है भाई। मजा आया इस चीज को देख के। एक पॉजिटिव पॉइंट बोल सकते हो कि हाँ, हॉरर कॉमेडी है भाई। जैसा उन्होंने यूनिवर्स बनाया था हॉरर कॉमेडी, वैसा ही हॉरर की डिलीवरी किया है उन्होंने अच्छे से, मतलब कि फनी चीजों को डिलीवरी किया है इस मूवी में। आप देखो, एंजॉय करो। मूवी की स्टार्टिंग होती है अपने चंदेरी के गेट से, जहाँ पर स्त्री जी का मूर्ति रहता है छोटा सा, और वहां पर अपनी स्त्री जी आती हैं और चली जाती हैं। देखते हैं कि वो स्त्री रक्षा करना, स्त्री को आप मूर्ति वगैरह बनवा चुके हैं तो इसलिए भाई उसे रिस्पेक्ट मिल चुका है, तो वो रिटर्न चली जाती है। जब वो वापस आती है तो चंदेरी से जैसे ही अपनी स्त्री जाती हैं, वैसे ही चंदेरी में चंद्रभान की एंट्री होती है। चंद्रभान वही है सरकटा, तो सरकटे का मंडली भी थी, ऐसा हमें मूवी में आगे जाके बताया जाता है। और भाई ये थोड़ा ही क्रूर रावण जैसा घमंडी बंदा, और साथ में यार ये दुशासन जैसा खड़ूस, बहुत ही खड़ूस टाइप में। और भाई इसको चीर हरण करना वगैरह पसंद था। और साथ में भाई इसकी सोच थी कि स्त्री का काम है सिर्फ कपड़े बनाना, सॉरी कपड़े धोना, खाना बनाना, और साथ में जब मर्जी चाहे मर्द की इच्छा के अनुसार उसके साथ सोना। इसके हिसाब से यही काम थे। और भाई जो इसकी आउट ऑफ वे जाएगा तो उसको वो पनिश करता था भाई। ऐसा ही आज की कल्चर में भाई, जब वो चंद्रभान अपने इस इस टाइम में आता है तो भाई वो देखता है कि यार आज की लड़कियां भाई काम करने जा रही हैं, बॉयफ्रेंड बना रही हैं, इधर घूम रहे हैं, जीन्स पहन रही है, ऐसी ऐसी चीजें वो देख के यार उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और भाई वो जैसे ही स्त्री जी वहां से चली गई तो वो भाई एक्टिव हो गया। तो भाई धीरे धीरे लड़कियों को चंदेरी के जगह में उड़ाना उठाना शुरू किया। और भाई एक हेल जैसी जगह पहले भी बताया था जहाँ पर सरकटे को गाड़ा गया है, उसी जगह पे वो रहता है। भाई वहीं पर उठा के लेके जाना शुरू कर देता है। वो चंदेरी में जगह रहती है जहाँ पर वो उठा के ले जाता है। वो कुछ जमीन में धंसा रहता है जहाँ पर उसे गाड़ा गया है सरकटे को, और सरकटे की मंडली को गाड़ा गया है। उसी जगह पे वो लड़कियों को उठा के ले जाता है, धीरे धीरे लेके जाता है। और चंदेरी के लोग जितने भी लोग रहते हैं उन्हें लगता है कि भाई लड़कियां कहीं बाहर काम उनके लिए जा रही, पर वो भाई भक्ति उक्ति नहीं है, एक्चुअल में वो भाई उन्हें सरकटा गायब कर रहा है। तो यार अपने रुद्र भैया को काफी सारे इंफॉर्मेशन, जो कि यार चंदेरी का वो पुराण था उसी में सरकटे की सारी जानकारी थी। और वो किसी ने जो पन्ने फाड़ लिए थे पहले पार्ट में, और भाई वो पन्ने अपने रुद्र भैया को कोई कुरियर करता है, पोस्ट के थ्रू कुरियर करता है। तो और भाई उसमें बताया जाता है कि यार कि स्त्री एक तवाइफ थी और उसका मुजरा अपने चंद्रभान और उसकी मंडली देखा करते थे। भाई वो अपना गुजारा करती थी, बट एक बंदे ने उसे रिस्पेक्ट दिया और शादी करने की कर लिया उससे। तो भाई यही चीज चंद्रभान की मंडली को बर्दाश्त नहीं हुआ, और भाई उन लोगों ने उसके हस्बैंड का सर काट दिया, और भाई उसे स्त्री को और उसके हस्बैंड को जला के मार दिया। और उसकी एक छोटी बच्ची भी थी, और वो छोटी बच्ची अपनी श्रद्धा कपूर है। फाइनल भाई वो मिस्टीरियस गर्ल की भाई पता चल गया कि वो मिस्टीरियस गर्ल कौन है। तो अपनी श्रद्धा जी वो बच्ची रहती है, स्त्री की बच्ची रहती है, जो कि मूवी में हमें
एंड द एंड पता चलता ही है। तो अपना सरकटा फिर से अपना शिकार करता है और शिकार में इस बार यार वो चिट्टी को करता है। तो यार चिट्टी अपनी देखो यार बिट्टू की गर्लफ्रेंड रहती है और भाई वहीं पर बिट्टू और साथ में अपना विक्की भी आसपास ही रहता है, जिसकी वजह से भाई उन लोग को यार दीवार में इतना बड़ा होल दिखता है, मतलब कि होल क्या बोलो कि इतना लंबा चौड़ा। तो उन्हें पता चलता है कि यार ये कोई पीछा वगैरह करते हैं, तो उन्हें पैरों का निशान तक भी मिलता है और वो कहते हैं यार ये शैतान का है क्या कोई। तो यार एक बीड़ी पीने वाला बंदा वहां पर लेटा रहता है, तो वो मतलब बोलता है कि यार सरकटा था वो इसी दीवार के अंदर चिट्टी को लेकर घुस गया। तो कोई भी उसकी बातों का बिलीव नहीं करता है। तो भाई अपना वो लोग सब लोग ढूंढते रहते हैं चिट्टी को। विक्की भी ढूंढते रहता है और विक्की ढूंढते ढूंढते एक गुफा में वहीं उनके चंदेरी के यहाँ पर कुछ गुफा वगैरह महाराजों का किला था, तो वहां पहुंच जाता है। और वहां पर पहुंचने में भाई अपनी श्रद्धा जी वहां पर आती हैं और मतलब कि पता नहीं यार वो मतलब कि भूत टाइप में है इस मूवी में, तो वो भी भूती हैं। तो वहां पर वो गाइड करती हैं थोड़ा बहुत और विक्की को पता चलता है कि हाँ फाइनली वो आ चुकी हैं और सरकटे का भी बारे में भी बताती हैं। और भाई वो फिर जाते हैं अपने विक्की सर अपने रुद्रा भैया के पास जो चिट्ठी आई थी उसी में सारी चीजों का मतलब कि सरकटा कौन है कैसा है, जो कि मैं आगे वीडियो में बता चुका हूँ पहले ही। तो उसी चिट्ठी में लिखा रहता है। तो यार वो लोगों ने चिट्ठी में साफ साफ लिखा रहता है, जो कि रुद्रा भैया रीड करके बताते हैं कि यार सरकटा को मतलब कि 2 गज जमीन में अपने स्त्री जी ने उसका सर काट के गाड़ दिया था और साथ में उसकी मंडली को भी गाड़ दिया था। और भाई वो नीचे महल के नीचे ही रहती है और थोड़ा हेल जैसा रहता है और वो थोड़ा सा फील हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा। जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा हो तो वो थोड़ा ये कॉन्सेप्ट मैच होता हुआ दिखा, बट कोई बात नहीं, हल्का फुल्का मैच हुआ है और बहुत अच्छा था भाई, वो अलग बात है। अब भाई यहाँ पर विक्की और बिट्टू सब समझ जाते हैं कि भाई उनकी बस की बात नहीं, सिर्फ एक ही है जो कि रोक सकती है, स्त्री ने भी पहले ही सर काटा था और उसने ही जमीन में गाड़ा था, तो भाई फिर से वही रोक सकती है। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो कैसे आए। तो भाई इसीलिए वो फिर वो उन्हें याद आता है कि जना देखो यार उसको पहले भी स्त्री का होस्ट रह चुका है और बचाया जा चुका है और उसे भी दौरे अभी भी पड़ते रहते हैं। और वो भाई अपना वो उसके कजन ब्रदर के साथ रहने लगा था। तो भाई वो कजन ब्रदर के एड्रेस पे जाते हैं जहाँ पर यार भेड़िया मूवी में कैमियो में दिखाया था, सॉरी पोस्ट क्रेडिट सीन में जो दिखाया था वो सीन वहीं का था। और वहां पर अपने वरुण धवन भेड़िया के रूप में आते हैं और भाग जाते हैं वहां से। और भाई जना से बातचीत वगैरह आती है कि तुम कुत्ता भेड़िया भी पालने लगे, और फिर वही जना मानने के लिए तैयार नहीं रहता, पर जबरदस्ती बहाना करके अपने दोस्त को उल्लू बना के फाइनली लेकर आते हैं चंदेरी में। कहते हैं कि नाटक है और रुद्रा भैया का नाटक मंडली है, वहां पर बहुत मेन एक्टर को तुम्हें करना है, होस्टिंग का ही। तो भाई जना थोड़ा सा डम टाइप में बंदा है और भाई इनोसेंट बंदा है, तो वो चाल में फंस जाता है अपने फ्रेंड के, जैसे मैं फंस जाता हूँ अपने फ्रेंड के चालों में, वैसे वो बंदा आ जाता है। और भाई वहां पर फिर सरकटे को मतलब ढूंढने के चक्कर में वो लोग पहुंच जाते हैं उसी महल के पास। और महल के पास भाई वो सोचते हैं कि स्त्री मिलेगा, स्त्री को ढूंढने एक्चुअल में वो जाते हैं। और भाई वहां पर एक फनी इंसिडेंट भी होता है। कहते हैं कि यार जना खुद ही आइडिया देता है कि यार पिछली बार मैं अकेले था तभी मेरे को स्त्री उठा के लेके गई, सब अकेला छोड़ के उसे चले जाते हैं। और भाई फाइनली वहां पर स्त्री तो नहीं अपना चंद्रभान आ जाता है, यानी सरकटा आ जाता है और भाई सबको इधर उधर कर देता है। और साथ में अपना जना फिर से होस्ट बनता है और फिर उसे पता चलता है कि हाँ ये इसी महल के नीचे एक जगह है हेल जैसी, जहाँ पर उसने सारी औरतों को, जो जितने भी औरतों को अभी तक चंद्रभान ने उठा के ले गया, यानी सरकटे ने उठा के लेके गया, किसी को मारा नहीं है सरकटे ने, भाई उसने सबको होस्ट बना के रखा और सबके बाल टकले कर चुका है और वहीं पर होस्ट बना के रखा हुआ है, वो बलि उली देने के चक्कर में। और वो शायद से फिर से ठीक हो सकता है या फिर कुछ ये नहीं बताया कि बलि देने का रीजन क्या है। वो स्त्री का बलि देना चाहता है जिससे कि वो और पावरफुल हो जाए, समथिंग ऐसा कुछ। तो भाई यार अंजनी को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए भाई उस जगह का मतलब व्यू देख सकता है। अब शायद से स्त्री का होस्ट होने की वजह से वो देख सकता है। ये थोड़ा मिस्टीरियस रहा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मूवी में, बट भाई मेरे इसके ऊपर भी कुछ थ्योरी वगैरह लगा के हम बात करेंगे भेड़िया मूवी में। भेड़िया का जो मेरा वीडियो आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, कि भेड़िया के ऊपर भी कुछ मैं थ्योरीज, कुछ कॉन्सेप्ट है मेरे, मैं वो अलग सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो वैसे भी लंबी जाने वाली, मुझे पता है आप गालियां देने वाले हो कि इतनी लंबी वीडियो तू कैसे बनाता है। जना और विक्की और बिट्टू और रुद्रा भैया सबके सब सरकटे का सामना करते हैं। तो भाई वहां से वो लोग भागने की कोशिश करते हैं और सरकटा भाई पीछे पीछे आता है। एक सरकटा आता है भाई यहाँ तक कि जने के वो बम भी काट लिया होगा, आपने ट्रेलर में तो देखा ही होगा, तो वो तो छोड़ो, स्पॉइलर की बात नहीं है। और भाई वो फनी इंसिडेंट है। और भाई वहां पर रुद्रा भैया उसे दारू का वो देते हैं, दारू उसके ऊपर छिड़कते हैं और भाई वो पहले से आयास टाइप में वो दारू का टेस्ट ले रहा है बंदा।
वो सरकटा तो टेस्ट ले रहा है, पर कोई बात नहीं, उसके सर पे डाल के भाई उन्होंने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद भी बंदा उसका सर जला नहीं, मतलब जल रहा था बट चिल्ला भी रहा था, बट वो मरा नहीं, सरकटा खत्म नहीं हुआ। ये चीज़ नोटिसबल है, क्योंकि मैं आगे चल के मैं कुछ यही पॉइंट आज के ही कुछ गिनाने वाला हूँ जो मेरे को लगता है। तो भाई वहाँ पर वो लोग किसी तरह बाइक को छोड़ के भाई भाग उग जाते हैं, बच जाते हैं। और भाई अब अपने चंदेरी में पहुंच जाते हैं। चंदेरी में भाई स्त्री का जहाँ पर बहुत ही बड़ा मूर्ति, जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, वो बड़ा मूर्ति रहता है, वहीं पर रहते हैं। और भाई वहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर सरकटा पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाता है भाई। और भाई वहां पर चुपचाप वो अंदर घुस जाते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। और भाई वहां पर भाई सरकटा बस अपने विक्की भैया को ऐसे गले से उठाया ही रहता है, ऐसा लगता है विक्की भैया मर ही जाएंगे आज, क्योंकि भाई उसका इतनी ज्यादा लंबी हाइट भाई, जैसा बोलते हैं ट्रेलर में, जैसा विक्की भैया ने बोला था कि अपने अमिताभ के ऊपर भी अमीर भी रख देंगे, तब भी हम उसके सिर्फ कमर इतना आएंगे, इतना लंबा चौड़ा। और भाई ऐसे हवा में उठाए रहते हैं विक्की जी को। और भाई ऐसा लगता है, मैं खुद भाई मैं सोच रहा हूँ कि लगता है अपने विक्की भैया गए क्या, पर नहीं भाई, वहां पर अपनी श्रद्धा कपूर की एंट्री होती है अलग ही स्टाइल में भाई, और अपने चोटी का पावर यूज कर रही थी भाई, ऐसे से घुमा रही थी, थॉर के हथौड़े जैसा, म्यूनिस जैसा, अलग ही वाइब दे रही थी भाई। और भाई सरकटे को सर से मतलब कि रोकती हैं, मतलब कि अच्छी टक्कर देती हैं, पर उससे जीत नहीं पाती अपनी श्रद्धा जी। और भाई चोटी की पावर मतलब वो एक्सेस इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि वो स्त्री की बेटी हैं, और स्त्री की चोटी है इसलिए वो अपने चोटी में लगाई पड़ी है, तो इसलिए वो भाई पावर को एक्टिव कर पा रही हैं, तभी वो यूज कर पा रही थी। और उन्हें पहले से ही काला जादू वगैरह आता है, और वो भी थोड़ा सा घोस्ट बोल सकते हैं, मतलब कि भूत प्रेत चुड़ैल कुछ भी बोल लो, मतलब कि उन्होंने मूवी में खुद बोला है, और वो इनविजिबल हो जाती है एंड द एंड, तो मैं उन्हें घोस्ट भूत कुछ भी बोल सकता हूँ भाई, वट एवर जो चाहे आप बोल सकते हो, तो इसलिए वो यूज कर पाती है पावर। और भाई वहां पर भाई किसी तरह मतलब कि यार बचा जाते हैं भाई। श्रद्धा जी उसे हरा तो नहीं पाती है, खुद एक्सेप्ट करती हैं कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी। श्रद्धा जी वहां पर मुंह की खाती हैं। और भाई चंद्रभान भाई स्त्री की इतनी बड़ी इमारत रहती है, सॉरी मूर्ति जो रहती है, जो बहुत बड़ी, देखा होगा आपने ट्रेलर टीजर में, बहुत ज्यादा बड़ी रहती है, जिसमें दूध चढ़ाया जाता है भाई, उसे तोड़ के भाई वहां पर खुद खड़ा हो जाता है, अपना सर लेके यूं खड़ा हो जाता है, और वो दिखाता है कि भाई जिस वाइफ को मैंने मार दिया था, आज गांव वाले इज्जत दे रही हैं, और इसने मुझे मार दिया था भाई। वो मतलब कि थोड़ा ये कहने का उसका मतलब कि खड़े होकर वो ये दिखाना चाहता था कि भाई कि जितनी भी आज की औरतें हैं जो काम करती हैं, जींस पहनती हैं, ये सब वगैरह, मतलब वही ये सब गलत है, अगर कोई ऐसा करेगा तो वो मेरा शिकार होगा। मतलब कि वो कह रहा था पुराने तरीके से रहो, ऐसा कहने का मतलब उसका था। वो पुरानी सोच का मैं पीछे भी बता ही चुका हूँ चीज, कि वो नाखून के धूल बराबर समझता है औरतों को, और वैसा ही कुछ है। तो वहाँ पर मूर्ति तोड़ देता है भाई, और वहाँ पे इंटरवल आ जाता है, तो हम लोग को थोड़ा बाहर जाना पड़ जाता है। तो यार इंटरवल के बाद मैं आता हूँ भाई, तो वहाँ पर हमें मतलब मूवी का स्टार्ट होता है, तो भाई यहाँ पर विक्की और श्रद्धा जी, रुद्रा भैया और जना और बिट्टू सब के सब इकट्ठे होते हैं, और बातचीत हो ही रही होती कि कैसे अपनी स्त्री को टैकल करें। तो भाई उन्हें याद आता है कि यार ये किसी ने पोस्ट से जो हमें बाकी के पन्ने भेजे हैं, तो उन्हें उनको चलते हैं, पता करते हैं। तो वो जाते हैं, एक पागल खाने जैसी जगह रहती है, जहाँ पर उदयभान नाम का बंदा रहता है, और उदयभान खुद को राजा महाराजा दिखाने की कोशिश करता है, और उदयभान का एक्ट अपने अक्षय कुमार ने किया है। और उदयभान भाई अपने चंद्रभान के ही पूर्वज मतलब रह चुके हैं, चंद्रभान उसका पूर्वज रह चुका है, और भाई वो नफरत करता है अपने पूर्वजों से कि उनकी सोच गलत थी भाई। ऐसा मूवी में दिखाया गया कि भाई उसके शौक ऐसे से थे कि लड़कियों को ऐसे मोलेस्ट करना, ऐसे मिस यूज करना, और ऐसा एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करना उसके खिलाफ था। इसलिए भाई उसने वो पोस्ट के थ्रू मतलब कि भेजा था हेल्प के लिए, और वो बताता भी है कि उसे मारना है तो भाई उसके ही जगह पे जाकर और उसके ही छाती में खंजर भोंकना पड़ेगा, और तभी वो मरेगा। और भाई वहां पर हर कोई नहीं जा सकता, आधी नर आधा मादा, मर्द क्या बोलते हैं, ना तो नर जा सकता ना मादा जा सकता है, यानी अर्धनारीश्वर ही बन के जाया जा सकता है, उस जगह पे एंट्री लिया जा सकता है, और ना कोई जानवर भी नहीं जा सकता वहां पर, ऐसा बोलता है, ऐसा मतलब गाइड करता है, और वो लोग चले जाते हैं वहां पर। तो अब पूरी मंडली के सामने एक समस्या आती है कि उन्हें सोल्यूशन मिल गया है कि उस जगह कैसे घुसना है, बट जगह का ही नहीं पता कि वो जगह है कहाँ। वो सिर्फ स्त्री जी जानती थी, जो कि स्त्री जी अब थोड़ी ना आ रही उन्हें बताने। तो भाई यार इसका उनके पास सोल्यूशन रहता है, और भाई कोई किसी के घर में कैसे घुसे, अगर वो घर में अवेलेबल नहीं रहेगा तभी हम उसके घर में घुस सकते हैं, अगर वो घर में रहेगा तो वो हमें घुसने ही नहीं देगा। तो भाई इसके लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं। अपने रुद्रा भैया की कोई फ्रेंड सर्कल में भाई कोई डांसर रहती है, तो भाई उसे बुलाते हैं, जो कि तमन्या मैडम रहती हैं, वो आती हैं वहाँ पर डांस करती है, सारे मर्द वगैरह भी वहीं पर रहते हैं, और भाई अपनी श्रद्धा कपूर भाई वो जगह को ढूंढती हैं, और उन्हें मिल भी जाता है फाइनली। और भाई
अब उन्होंने मतलब कि एक तरफ से जान हथेली पे तमन्ना भाटी मैडम ने रख के वहाँ पर डांस किया था, और रुद्रा भैया ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे भाई। पर वहाँ पर भाई सीन चेंज हो जाता है। सारे के सारे मर्द घेर लेते हैं। जब सरकटा आ जाता है, तमन्ना मैडम को घेर लेते हैं एज अ प्रोटेक्टर भाई। पर वहाँ पर सरकटा भाई अपना मतलब कि सर ऐसे निकालता है और भाई सबको वश में कर लेता है। सिर्फ विक्की भैया भाई उसकी आंखों में देखकर भी पता नहीं कैसे उन पे असर नहीं किया। उसके ऊपर भी आगे बात करने वाले हैं, क्यों नहीं देख मतलब कि वो कंट्रोल में नहीं आए। और भाई सारे मर्द वहाँ के कंट्रोल में आ गए। बिट्टू वगैरह जितने भी गांव के लोग थे सब के सब आ गए। जना और बिट्टू बच गए, और बिट्टू मतलब कि कंट्रोल में था सरकटे के, और जना नहीं कंट्रोल में हुआ था, और विक्की भी नहीं हुआ था, और रुद्रा भैया नहीं था। 3 मर्द बच चुके थे, ये जो कि मतलब कि आंखों में देखे नहीं थे, पर वहां पर विक्की ने आंखों में देखा था, फिर भी पता नहीं कैसे बच गया। वो सबसे क्लोज था, यहाँ तक कि वो फाइट कर रहा था अपने सरकटे के साथ, और उसी तभी ने उसने निकाल के ऐसे आंखों में उसने वश कर लिया था। तो भाई यार अपने श्रद्धा कपूर ने वो जगह फाइनली फाइंड कर लिया था। बट भाई यहाँ पर रुद्रा भैया के लिए थोड़ा तो बुरा लग रहा था। वो बंदा यार रो पीट रहा था यार, क्योंकि यार उसके फ्रेंड तमन्ना मैडम को उठा के सरकटा लेके जा चुका है। उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस में वो फेल हो चुके हैं। बट भाई उसे अब प्रोटेक्ट करने की बारी थी। भाई अपना जना बोला था कि वो सेफ है, मरी तो नहीं है, अभी तक जिंदा है। सारी लड़कों को मतलब कि वो वहीं पर रख रहा है, और ऐसा वो इसलिए क्योंकि वो स्त्री जी का होस्ट पहले बन चुका है, जिसकी वजह से स्त्री जी ने उन्हें तो वो हेल जैसी जगह को दिखा रखा था। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है भाई। फाइनली अब उस जगह वो जाते हैं। तो भाई यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, ना तो यहाँ पर इंसान जा सकता है, ना कोई पशु, ना पक्षी जा सकता है यहाँ पर। सिर्फ ना तो कोई पुरुष जा सकता है, ना महिला जा सकती है, अर्धनारीश्वर ही जा सकते हैं। भाई यहाँ पर अपनी श्रद्धा जी भाई ब्लैक मैजिक वगैरह यूज करती हैं, चुड़ैल बोलो या क्या बोलो, वो अपने विक्की की बॉडी में प्रवेश करती हैं मैजिक का यूज करके। तो भाई इस वजह से वो अर्धनारीश्वर का रूप ले लेते हैं, मतलब कि आधी आधा नर आधा मादा। इसकी वजह से वो एंट्री उस जगह पे ले पाते हैं, चले जाते हैं। और भाई वहां पर फिर स्त्री जी मतलब कि अपनी श्रद्धा जी बताती हैं कि तुम जाओ विक्की, तुम्हें आगे और भी बहुत कुछ करना है, और तुम्हारी पावर्स अभी जगी नहीं है, तुम जानते नहीं हो पावर के बारे में, तुम्हारी पावर अभी जगेगी। तुम जाओ, इन लड़कियों को लेके जाओ, इसे बलि देना है और पावरफुल होने के लिए, और बलि देकर ये बातें शांत हो जाएंगी। तुम जाके बचाओ। तो वहां पर अपना विक्की यार थोड़ा इमोशन हो जाता है कि मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा, मैं ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। भाई यार क्यों ना भाई, इतना ज्यादा प्यार करता है वो लड़का भाई, इतना ज्यादा वो आज तक इंतजार कर रहा है, उस बंदे ने इतना इंतजार किया, और भाई प्यार वगैरह करता है। तो भाई वो कैसे अपने सामने बलि देते हुए देखते हैं, वो कहते हैं कि जाओ बचाओ पहले उन औरतों को। भाई बचाने जाता है। तो भाई वहां पर श्रद्धा जी को सरकटा से फाइट होती है, और सरकटा उनका मतलब कि कुछ पावर छीनना स्टार्ट करता है मुंह से। और भाई यहाँ पर ये भी अपने विक्की सर देखते हैं कि भाई उसका पावर ऐसे हवा में उठा के चूस रहा है सरकटा, बट साथ साथ में जितनी लेडी बाकी को उठा के लाया उनके भी पावर खींच रहा है, यानी उतार जुड़े हुए हैं। वो कोई मतलब कि सिर्फ श्रद्धा जी की ही बलि नहीं देगा, उनकी भी बलि देगा। तो इस वजह से भाई देखते हैं अपने की हवा में उड़ रही है और श्रद्धा जी मर जाएंगी। तो भाई फटाफट विक्की जी जाते हैं और उसका एक बार में ही उसका सर काट देते हैं आधा आधा। भाई आधा आधा कटने के बाद उन्हें लगता है कि बस सब कुछ खत्म, बट भाई वहां पर ऐसा होता है कि सर कटेगा, दो दो सर और हो जाता है। और भाई फिर यहाँ पर फिर से फाइट होता है, अपना चोटी का यूज करके पत्थर में टकराते हैं, तो फिर 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो यार 4 टुकड़े, ऐसे ऐसे और टुकड़े होते जाते हैं। फिर देखते हैं कि मर ही नहीं रहा है भाई। फिर वो फिर से मतलब कि विक्की जी को से हवा में उठा लिया जाता है, मतलब कि वो भी फंसे रहते हैं, गला वाला दबाए रहते हैं। और फिर वहां पर मतलब कि बताती हैं श्रद्धा जी की कि उस तलवार से इसको मारा जा सकता है, बाकी वैसे नहीं मारा जा सकता। बट भाई यहाँ पर दोनों के दोनों ग्रैब हुए रखे रहते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसे रहते हैं, और किसी तरह अपने विक्की जी वहां पर पहुंच भी जाते हैं, उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं पर निकाल नहीं पाते। श्रद्धा मैडम बोलते हैं कि दिल की आवाज से निकालो तभी निकल पाएगा, वैसे नहीं निकल पाएगा। और भाई वो दिल की आवाज से निकल ही नहीं पा रहे थे, और इस वजह से सरकटा उन्हें भी पकड़ लेता है, अपने विक्की जी को, और श्रद्धा मैडम को भी पकड़ लेता है फिर से। और भाई यहाँ पर पकड़ने के बाद भाई वो मार ही रहे होते हैं, तो भाई यहाँ पर बीजीएम बजता है आओ, और यहाँ पर वरुण धवन की एंट्री होती है एज अ वुल्फ। और भाई ये अपने जना का प्लान था, उसने बोला था कि मेरे पास 2 प्लान हैं, और ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी काम करेगा, और उसका प्लान बी यही रहता है कि अपने वुल्फ यानी भेड़िया को बुलाना, वो भी प्रोटेक्ट के लिए। और भाई यहाँ पर वरुण धवन भाई की एंट्री पूल लेवल की, और भाई एकदम स्त्री और भेड़िया का एकदम मस्त कनेक्शन दिखाया, इस चीज को बहुत मजा आया मुझे देख के भाई। और भाई वहां पर अपने एंट्री जब हो जाती है भेड़िया की, तो भाई वो सारे सर्कटों को मतलब कि फटाफट मार के मतलब कि थोड़ा वो छुड़ा देता है। तो भाई वहां पर श्रद्धा मतलब कि अब भाई वो अपनी पोटेशियम फुल बॉडी वॉडी का यूज करने लगता है, बॉडी यूज करने लगता है। तो भाई
अपने भेड़िया को बस एक ऐसे मार करके उधर साइड कर देता है। फिर अब श्रद्धा मैडम फाइट फिर से करने लगती है, श्रद्धा मैडम चोटी से खींच देता है भाई, जिसकी वजह से उनकी चोटी की पावर अब अलग हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब श्रद्धा मैडम मर ही जाएंगी। उसी टाइम वो आवाज़ लगाती है माँ, माँ का बहुत तेजी में आवाज़ लगाती है, तो भाई वहाँ पर स्त्री मैडम आ जाती है और भाई वो पटक पटक के धूल चटाती है अपने सरकटे को। और भाई वो भी थोड़ा मतलब कि भाई पावरफुल तो रहती हैं यार, उनके पास थोड़ा स्पीड और बहुत ज़्यादा ही स्पीड में वो इधर उधर टैकल करती हैं, बट भाई वो भी थोड़ा सा स्त्री मैडम भी एक बार फंस ही जाती हैं। तो भाई वहाँ पर विक्की को मतलब कि फिर से बोलती है कि दिल से तलवार निकालो और मारने की कोशिश करते हैं श्रद्धा मैडम को। तो भाई वहाँ पर विक्की भैया अपने तलवार फाइनली निकाल के और स्त्री मैडम की तरफ फेंकते हैं, और वहाँ पर स्त्री मैडम भाई निकाल के भाई उसका सर काट देती है, जो कि आग में गिर जाता है भाई, लावा वहाँ पर उस जगह रहता है, तो दोनों के दोनों सर मतलब कि कटने के बाद गिर जाते हैं। और भाई वहीं पर फिर स्त्री जी को मतलब कि माँ बोल के मतलब कि भेज देती है कि माँ तुम चली जाओ। और भाई यहाँ पर खत्म हो जाती है मतलब कि मूवी का मतलब कि क्लाइमैक्स सीन यही था भाई। और फिर भाई सारी की स्त्री वगैरह बाकी की सब चले आते हैं। और भाई फिर वहाँ पर भाई अपने विक्की के साथ मतलब कि बातचीत होती है अपनी श्रद्धा मैडम की। श्रद्धा मैडम भाई इस बार भी भाई नाम बताती हैं, बट कान में बताती भाई यार, उनका क्या नाम है अभी तक नहीं पता यार। वो मिस्टीरियस गर्ल पहले भी थी अब भी है, उन्होंने अभी भी आधी अधूरी सच्चाई बताई कि भाई मतलब कि उन्होंने ये बताया कि मैं पिशाच भूत प्रेत हूँ, ये सब बता देती हैं। और भाई वो ये भी बताती हैं कि मैं स्त्री की बेटी हूँ, बट वो मर चुकी हैं भाई या नहीं मरी हैं ये भी क्लियर नहीं है। वैसे मतलब कि अब कोई भूत प्रेत या चुड़ैल जो भी बनता है तो भाई इसका मतलब क्या है, मरने के बाद ही मरता है ना। तो भाई अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई वो कैसे मरी। भाई अगर आपने स्त्री 2 अगर मूवी देखी तो आपको पता होगा कि कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि भाई चंद्रभान ने कि स्त्री को तो मारा ही मारा था और उसके हस्बैंड को भी मारा था, पर उसकी बेटी को मारने का मैंने कहीं पर भी नहीं सुना है। आप पूरी मूवी 2 बार 3 बार देखना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि उसकी बेटी को मार दिया या क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं जिक्र है। यानी उसे मार दिया था या क्या हुआ था, स्त्री की बेटी के साथ क्या हुआ था, यानी श्रद्धा जी के साथ क्या हुआ था, कोई नहीं जानता। ये भी मतलब कि थ्योरी बन चुकी है भाई। और भाई वो गायब होने लगती हैं और भाई एक फूल अपने विक्की के हाथ में रहता है और वो फूल भाई उनके बॉडी में ऐसे समा जाता है और पूरा अपने विक्की जी ग्लो करने लगते हैं यार। साथ ही उनकी भी पावर एक्टिव हो चुकी है अब, क्योंकि यार फिर यहाँ पर अपने मूवी के मतलब कि पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भाई वही वरुण धवन का चड्डी वाला सीन, मुन्नी वाला चड्डी वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें वरुण धवन जना आता है चड्डी देने अपने उनको। और भाई वहाँ पर बोलती हैं कि भाई वो लेडी कौन थी, इतनी सुंदर थी भाई, उसकी चोटी की पावर भाई, और साथ साथ में तू उससे मेरी सेटिंग करा दे जना, उससे मैं मतलब कि प्यार मोहब्बत का मतलब कि उसकी पावर मेरी पावर मिलके हम लोग पावर पावर खेलेंगे। तो भाई यहाँ पर वो पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद सेकंड सीन स्टार्ट होता है, जो कि जिसमें अक्षय कुमार को दिखाया जाता है। भाई एक लोटा आता है और लोटे में भाई कुछ आग सी रहती है और उदयभान सर उठाते हैं, मतलब कि अपने अक्षय कुमार सर उठाते हैं, तो भाई उनके मुंह में वो समा जाती है। और भाई अब इसका मतलब ये है कि अपने सरकटे ने अपने उदयभान अपने लेटेस्ट पूर्व मतलब क्या बोलते हैं अपने संतान को मतलब कि उसके अंदर समा लिया और अब उसके पास उदयभान के बॉडी में समा चुका है अक्षय कुमार में। सरकटे का पावर और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है, क्योंकि भाई उसके पास फिजिकल फॉर्म है। अब आपके मन में ऐसा आएगा कि भाई उसको तो मार दिया था, भाई मेरा ऐसा नहीं मानना है। अगर आपने मूवी देखा हो तो भाई जब फाइट के दौरान भाई 4 सर आपस में जुड़े थे, मतलब कि उसकी बॉडी में ऑब्जॉर्व हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सर ऐसे, तो यानी अपनी स्त्री जी ने पहला सर काटा था ऐसे आधा आधा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग 3 और मतलब कि उसकी बॉडी के कोर होंगे, और वो बॉडी के कोर भाई उसके बने होंगे उसके मंडली के लोग, उदय अपने चंद्रभान के जितने भी उदय मतलब कि फ्रेंड वगैरह रहेंगे ना, वो भी तो मरे हैं, उनका भी सर काटा गया है। तो भाई और ज्यादा सर दिखने उखने का रीजन भी यही है, और इसी वजह से वो अभी शायद से 2-3 बार और मरना पड़ेगा, या फिर स्त्री का तीसरे पार्ट में भाई पर ये है कि अनाउंस भी ये भी हो गया है कि स्त्री का लास्ट भाई तीसरा पार्ट आएगा। और भाई एक चीज और नोटिस करने वाली है बात है कि स्त्री पहले आई थी और फिर भेड़िया आया था, भेड़िया में थोड़ा सा स्त्री के वो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया था और वो दोनों कनेक्ट की गई है। और बाकी का मैं भेड़िया 2 की बातों में आपको बताऊंगा। भाई वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है, अगर मैं और बात करूंगा तो ऐसा लगेगा 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो आप लोग गालियाँ दोगे। तो बस यही बोलूँगा कि यही मूवी का सीन था। इतना मतलब कि यार थोड़ा सा विक्की के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि बेचारा यार इतने टाइम से वो वेट कर रहा था और एक भूतनी का वेट कर रहा था वो, और वो बोलता भी है कि यार मैं एडजस्ट कर लूँगा, आप पापा को भी मैं मना लूँगा, तुम मत जाओ। बट भाई अपनी श्रद्धा कपूर चली जाती हैं, थोड़ा सा यार उसके लिए बुरा हुआ कि अखंड सिंगल पहले भी था अब भी सिंगल था, मूवी में भी दिखाया गया है सूखा वर्जन वगैरह, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं।
थोड़ा सा दर्जी वगैरह क्या बोलूँ, मुझे विक्की के लिए बहुत बुरा लगा था। यार एक अच्छा प्यार करता है, फिर भी अभी तक सिंगल है बेचारा, बट क्या कर सकते हैं। अब उसकी भी पावर वगैरह एक्टिव हुई है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से जो उसके अंदर मतलब कि वो फूल समाया और ग्लो हुआ, और अपनी मतलब कि सत्ता मैम भी बोल रही थी कि तुम्हें और भी बड़े बड़े काम करने हैं, अभी अभी तुम्हारी पावर जगी तक नहीं है। इसका मतलब तो यही है भाई कि और भी मतलब कि मूवी आएगा तो आगे, मतलब जब स्त्री 3 आएगा तो हमें पता चल जाएगा। और भाई अब भेड़िया 2 भी आने वाला है, तो भेड़िया 2 में भी कुछ ना कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह कुछ भी कनेक्शन हो तो उसके लिए भी वो तैयार रहो। और भाई और मेरे को कुछ नहीं कहना भाई, बॉल देख रहे हो भाई, एनिमे पोस्टर लगाया मैंने, अभी तक जिक्र नहीं किया। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना। सच्ची में यार वीडियो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, बाकी की वीडियो में भेड़िया के मूवी में बात करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भेड़िया के वीडियो में आपको भेड़िया 2 के में जो अभी अपकमिंग है कुछ थ्योरी है, तो उसमें बाकी का बात करते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है इस तरीके की। बस आज वीडियो में इतना है, मिलते हैं नए वीडियो में। और भाई जाके देखो, कसम से यार सब कुछ भूल जाओगे, कि दुख दर्द पीड़ा सब भूल जाओगे। स्त्री 2 देखकर भाई 2 घंटे तक आराम से हंसते रहोगे, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। फुल पूरा का पूरा 15 अगस्त को पूरा फुल था भाई, एक भी टिकट खाली नहीं था, आज भी नहीं खाली होगा भाई। अब बहुत 1200 रुपये भाई पे करना पड़ रहा है तब जाके टिकट मिलने भाई। इसलिए बोल रहा हूँ भाई जाके देखो, मतलब कि एडजस्ट करो यार, थोड़ा पैसा वैसा खर्च कर रहा हूँ। 1200 नहीं, कहीं हॉल भी देखो, सस्ता मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। मैंने खुद 200 रुपये में देख के आया हूँ, मतलब होता है ना निंजा टेक्निक देखने का, तो भी देख लिया भाई मैं। तो यही बोलूँगा कि भाई जाओ देखो, हंसना की गारंटी मैं लेता हूँ भाई, सारी चिक बाजी भूल जाओगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो नए टॉपिक से, तो बाय बाय। करता ना ओ मुंडा आया है नवा शहर विच कहते ने